नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। अगर ज्योति सिंह चाहें कि वो जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ लें तो ये अब पॉसिबल नहीं है, यानी कि पार्टी से उनको टिकट नहीं मिल पाएगा। पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन अगर वो चाहें कि टिकट लेकर और काराकाट के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लें तो ये कतई मुमकिन नहीं है। मजबूरी क्या है इसके पीछे, ये सुनिए। जन सुराज पार्टी के नेता हैं रामाधार सिंह। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ज्योति सिंह अगर जन सुराज पार्टी ज्वाइन करती हैं तो वहाँ से अब मुश्किल होगा कि उनको टिकट मिल सके। इसके पीछे वजह क्या है, तो वजह भी उन्होंने बताई। वजह ये बताई कि जो पहले से पार्टी में आए हुए हैं और जो सालों से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लोगों से मिलना जुलना, रसीदें कट गई हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि कई लोगों को हिंट है कि आप इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या लड़ेंगे। तो ऐसे में अचानक कोई चाहे कि पार्टी ज्वाइन करे और टिकट मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत मुश्किल है कि ज्योति सिंह को टिकट मिले और चुनाव वो लड़े। हालांकि पार्टी में उनका स्वागत है। पिछले दिनों आपको याद होगा, 3 दिनों पहले की बात होगी कि उनसे जब इंटरव्यू किया गया था ज्योति सिंह से, तो ज्योति सिंह ने कहा था कि कई पार्टियों से उनकी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि वो जल्द से जल्द ऐलान करेंगी, और 10-15 दिनों का वक्त उन्होंने मांगा था कि मैं वो ऐलान कर दूंगी। तो उसी पर सवाल था, क्या जन सुराज पार्टी से ज्योति सिंह की बात चल रही है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो चाह कर भी उनको टिकट मिलना मुश्किल है। जब ये बातचीत हो रही थी तो एक और सवाल उनसे पूछा गया रामाधार सिंह से, तो ऐसे में तो मनीष कश्यप को भी टिकट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पार्टी का दावा ये है कि कोई अचानक से, यानी कि पार्टी का मतलब है प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर ने ये कहा हुआ है कि कोई चाहे कि अचानक से उसका लैंडिंग हो और उसको टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो पहले से मेहनत कर रहा है, जो पहले से पार्टी में लगा हुआ है, पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो ऐसे में मनीष कश्यप का नाम आया, तो मनीष कश्यप भी तो बीजेपी छोड़कर ज्वाइन किए हैं जन सुराज पार्टी, और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या पार्टी उनको टिकट देगी या नहीं देगी, इस पर भी रामाधार सिंह ने क्लियर किया। हालांकि इससे पहले भी क्लियर किया गया है कि उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर कोई बात सामने अभी नहीं आई है और क्लियर नहीं है। ये अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे ही। प्रशांत किशोर ने भी अपने किसी भाषण में या अपने किसी वक्तव्य में ये नहीं कहा है कि मनीष कश्यप को टिकट दिया ही जाएगा। यानी कि पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आपको टिकट ही दिया जाएगा। कोई अब, क्योंकि चुनाव का मौसम है, कई अब ऐसे लोग सामने आएंगे जिनको, मान लीजिए वो बीजेपी में है, मान लीजिए वो जेडीयू में है या किसी भी पार्टी में हो, उनको वहाँ टिकट नहीं मिला तो वो कोशिश करेंगे कि जन सुराज पार्टी वो ज्वाइन करें और इस शर्त पर करें कि उनको टिकट मिल जाए। ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए प्रशांत किशोर ने या पार्टी के जो उनके आला कमान है, उन्होंने ये तय किया हुआ है कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे, नहीं तो मैसेज गलत जाएगा। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने उम्मीदवार हैं सो कॉल्ड, वो नाराज़ हो जाएंगे, उनमें थोड़ा सा नाराज़गी आएगी और गुस्सा होने का डर है। यानी कि कुल मिलाकर ज्योति सिंह जन सुराज पार्टी से टिकट नहीं ले पाएंगी, ये अभी की खबर है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। बात कई जगह हो रही है, तो अब जन सुराज अगर माइनस कर दें तो उनके पास बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी, ये 4 पार्टियां हैं जिससे वो चुनाव लड़ सकती हैं। अब इन चारों पार्टी में कौन सी पार्टी होगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यही रामाधार सिंह ने पवन सिंह के स्वागत के लिए बात कही है,
तो अगर पवन सिंह भी जनसुराज पार्टी में अभी ज्वाइन करते हैं, वो भी टिकट की मांग करेंगे, तो क्या आप उनको भी टिकट नहीं देंगे? तो मुझे लगता है कुछ अपवाद होगा, अपवाद हर जगह होता है, उस पर वो टिकट देंगे। लेकिन अमूमन मतलब एक जो प्रैक्टिस में जो चीज़ें हैं वो नहीं रहेंगी, और कोई भी आ जाए टिकट के नाम पर, किसी भी पार्टी से आ जाए तो नहीं। हालांकि एक पार्टी कांग्रेस भी है, मैं कांग्रेस का नाम लेना भूल गया, बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो हम हो, वीआईपी से बात हो रही थी, वहाँ भी ज्योति सिंह की बात शायद नहीं बन पाई। तो 3-4-5 जो पार्टियां हैं उसको लेकर जल्द खुलासा हो जाएगा, 8-10 दिन और मानकर चलिए, क्योंकि बार बार एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ज्योति सिंह को लेकर बड़ा दिलचस्पी है भाई, इसलिए दिलचस्पी है कि पावर स्टार की पत्नी है, उनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तलाक का मामला चल रहा है पवन सिंह के साथ। तो कुल मिलाकर इसलिए सबकी नज़र जो है वो ज्योति सिंह पर है, क्योंकि ज्योति सिंह का एक बार टिकट फाइनल हो जाएगा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उसके बाद हो सकता है पवन सिंह का भी कुछ क्लियर हो, क्योंकि पवन सिंह अभी पूरे तरीके से शांत है। आरा जो उनका अपना गृह क्षेत्र है वहाँ पर कुछ हलचल जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। बताने वालों ने बताया था, मैंने एक जिक्र किया था आपको पुतुल सिंह का, जो इशारा कर रहे थे कि वो चुनाव अगर लड़ेंगे तो आरा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोनों पति पत्नी कहाँ से चुनाव लड़ेंगी इस पर नज़र है सबकी, और ये छोटी मोटी जैसे भी अपडेट होंगे या बड़े अपडेट भी होंगे, वो अपडेट आप तक आता रहेगा जब तक इनका सीट ये क्लियर ना हो जाए। फिर सीट जब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगी, तब और पता चलेगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ और है कि ज्योति सिंह जब से अपने क्षेत्र में घूमने लगी हैं, ये तय हो गया है और उन्होंने घोषणा की कि उन्हें चुनाव लड़ना ही लड़ना है, चाहे वो निर्दलीय लड़ें या किसी पार्टी से लड़ें, तब से पब्लिक फिगर वो बन गई हैं। अब वो जहाँ जाती हैं वहाँ भीड़ लग जाती है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी अब हिस्सा लेने लगी हैं। मंच का भी कोई कार्यक्रम होता है, 5 दिन पहले सासाराम में एक कार्यक्रम था, वहाँ पर वो मंच पर देखी गई। तो अब उनका जो मूवमेंट है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगी तो मंत्री बनने के भी आसार हैं कि मंत्री भी बन सकती हैं, क्योंकि वही है ना, हाई प्रोफाइल वाला मामला है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि मंत्री भी बन जाए। तो ये कुल मिलाकर ज्योति सिंह से जो जुड़ा ये अपडेट था वो मैंने आपको बताया, और क्यों ये खबरें आ जाती हैं और ज्योति सिंह की हर मूवमेंट को मीडिया तक पहुंचाया जाता है या मीडिया तक पहुंच जाता है और मीडिया उसको दिखाता भी है। सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह यह है, 2 बड़ी वजह मान लीजिए, एक नहीं, एक तो पवन सिंह की पत्नी है सुपरस्टार की, और दूसरा कि वो क्षेत्र में जाकर घूम रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं, लोग उनको चाह रहे हैं कि वो विधायक वहाँ से बने। महिला हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, एक अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। तो तमाम ये चीज़ें हैं जिससे लोगों का सिंपैथी ज्योति सिंह के लिए है। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।